मेरे पार्टनर मौजूद हैं हेमन फातिमा और आप देख रहे हैं ड्रामा एनालिजी, जहां पर मिलेंगे आप लोगों के फेवरेट ड्रामास के रिव्यूज और अपकमिंग अपडेट्स। और आज हम जिस ड्रामा पे बात करने लगे हैं वो ड्रामा सीरियल है नमक हराम। जी हाँ, नमक हराम को खासे लोग पसंद कर रहे हैं और उनमें से हम दोनों भी हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों और हमारे फेवरेट एक्टर इमरान अशरफ के बारे में, क्या ही कहने हैं उनकी एक्टिंग के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह वो अपने काम जो है आगे तक बढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद अपना काम को वो अपनी इज्जत की खातिर, अपनी अना की खातिर अमीन कुरैशी को बड़ा ही मजे का सबक सिखाया है जी। उसके जो अंदर भेड़िया था उसकी खूब पिटाई की है और बेचारे को लगे हैं अच्छी खासी कुट, यहाँ से वहां से ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं से पड़ी है उनको कुट। लेकिन इसमें एक गलती की है, वो ये कि इतनी मार खाने के बाद भी सिर्फ उसके हाथ पे चोट लगी है ना मजेदार। जी बिल्कुल। और जब वो घर से निकल रहे थे बाहर जाने के लिए तो बिल्कुल चुस्त नजर आ रहे थे वो तो। हालांकि जब पड़ी हो ना इतने मोटे डंडे से मार तो फिर लग पते जाते हैं, लेकिन उसके पाँव पे भी इतनी लगी है, उसकी पोटी पे इतना मारा है, लेकिन उसकी चोट सिर्फ एक ही हाथ पे आई है। जबकि मस्जिद के बाद जब अजान दिखाई जा रही थी तो जूतों के पास जब उनको लटाया गया था तो यही दिखाया गया था कि वो खूब पिटे हुए हैं, हाँ। मार खाई हुई है। वो सीन काफी मजे का था। खून भी अच्छा खासा उनके जिस्म पे दिखाया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सीन था, वो था अजान का सीन। और वो हर ड्रामे में जब जब अजान का वो दिखाया जाता है तो मुझे होता है सुकून। अच्छा, और अपकमिंग हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी में भी आप लोग देखेंगे जो ड्रामा सीरियल सुकून है उनकी राइटर से भी हमने किया है रिसेंटली इंटरव्यू, जो कि आप जरूर देखिएगा और हमें उस ड्रामे के भी रिव्यूज दिएगा। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं दोबारा से मुरीद के बारे में कि मुरीद ने खूब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजा चखा दिया है अमीन कुरैशी को और अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं एपिसोड्स। उसने कहा था कि मैंने सिर्फ पाँव से नहीं धूल हटाई, मैंने पूरे के पूरे बदन से ही हटा दिए धूल। काफी मजे का था ये डायलॉग। और अगर हम बात करें इस ड्रामा सीरियल में सारा खान की, जो कि बहुत ही मासूम और क्यूट और इनोसेंट सी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सख्त दिल की भी दिखाई गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब उनको निकलना चाहिए था अपने बाप की तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए, तो वहाँ पे उनको अपने बाबा का डायलॉग याद आ गया कि तुम्हें हमारी टेंशन, हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारा खान को लाजमी जाना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार उसका बाप है और माँ बाप ऐसी बातें बोल ही देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम एक दरवाजे पे बार बार दस्तक देते हैं तो वो दरवाजा एक ना एक दिन खुल ही जाता है। वो कहते हैं ना, हल्का हल्का कतरा भी पत्थर पे पड़े तो उसमें सुराख हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा अमीन, मुझे ये बताइएगा, आपने एक बात नोटिस की जो आजकल ड्रामे आ रहे हैं उनमें वो सारे कास्ट उन्होंने लिए, सारे वही वाले कास्ट और कपल्स बनाए हैं जो पहले ड्रामों में थे और काफी मशहूर वो ड्रामे हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे चैनल्स ने ठेका उठा लिया है कि हमने वो जो पहले वाले थे उन्हीं को दोबारा लाना है ताकि हमारा ड्रामा हिट जाए। भाई नए फेसेस को भी आने का मौका दें। और आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आपको पता है 3 मशहूर प्रोडक्शन हाउसेस का तो, और उसके साथ साथ एक और चौथा नंबर पे आ चुका हुआ है, वो भी अच्छे ड्रामे बना रहा है वो चैनल भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो नया चैनल आप सभी जानते हैं कि किस चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हम बात कर लेते हैं फुफ्फो के बेटे की। ओह माय गॉड, बेटा जी, उसकी और जासूसी काफी काम आ रही है बेचारे ने। लेकिन जो अपने लिए जासूसी करवाने के लिए जिस बंदे को पकड़ा है वो बंदा है माठा, ना उसकी बॉडी है, बेचारा इतना सूखा धंधा सा है। लेकिन मेरा ख्याल है जासूस कुछ इसी तरह के होते हैं ताकि वो पौधों के पीछे छुप के जासूसियां कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर दोनों आने वाले भी हैं आमने सामने, अमीन कुरैशी और मुरीद, क्योंकि यहाँ से पकड़ लिया है मुरीद ने फुफ्फो के बेटे का जासूस, मतलब अरसल का जासूस, जो कि वो काफी उस पर जासूसी कर रहा है, उसका जासूस पकड़ लिया है। और दूसरी तरफ अमीन कुरैशी ने भी उस बंदे को पकड़ लिया है जो कि मुरीद का बंदा है, जिसने उसको पिटवाने में, उसकी पिटाई करवाने में उसका साथ दिया था। और आपको पता है अमीन, यहाँ पे किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, लेकिन हमने नोट एक चीज की है,
और वो पता है क्या है? क्या है वो ये कि एक ही कमरे में दोनों के सीन जो है कास्ट किए गए हैं। ऐसा ही है, यानी कि मुरीद ने जहाँ पे बंदे को बैठाया है, बेचारे के पास स्टूल है, एक पूरी कुर्सी भी नहीं है भाई, उसको कमर अपनी जो है ना पीछे टेक लगाने के लिए भी वो वाली कुर्सी देनी चाहिए थी कि जिस पे वो कमर टेक लगा सकता। और दूसरा ये कि मुरीद के जासूस के लिए जिसको मुरीद ने पकड़ा है उसके कमरे में जो है लाइट है, खिड़कियाँ हैं। इसी तरह अमीन कुरैशी ने जिस बंदे को पकड़ा हुआ है वो भी उसी सेम कमरे में है, लेकिन उन्होंने कपड़ा छपड़ा लगा के काफी अच्छे से कवर किया उस कमरे को। खिड़कियां छुपा दी गई हैं। हाँ। खिड़कियां छुपा दी गई हैं, बाकी वो है सेम ही कमरा, बस एक में अंधेरा है और एक में रोशनी है। काफी किल्लत है प्रोडक्शन के पास। आपको एक और मैं गलत बात चीज बताती हूँ, इधर जो गलती हुई है जी, वो गलती ये है कि जो मुरीद ने बंदा पकड़ा है ना, उसके सिर्फ बांध दिए बाजू। बिल्कुल, बाजू सिर्फ बांधे हैं ताकि वो कैसे आए। और इमन आप कैसे बता रही थी? इंज करके वो आएगा। हाँ, और बस छूट जाएगा। जी बिल्कुल, पाँव भी बांध देते। और इसमें एक और था, मुरीद जो उसके चारों साइड्स पे चेयर के चक्कर लगा रहा था। एग्जैक्टली, वो ऐसे जैसे कि शादी करने लगा हो वो अभी। हाँ, ऐसे कर रहा था वो, उसके मतलब उसने कोई आदमी नहीं पकड़ लिया बल्कि उसके साथ शादी कर रहे, इतने चक्कर लगा रहा उसके फेरे, उसके इतने फेरे ले लिए कि मुझे लगा था 7 फेरे हो गए, तो दोनों का अब जो है ना बंधन बंद गए। इतने ज्यादा फेरे नहीं बनते थे, एक आधा ठीक था, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि 7 आपने फेरे उसको ना पूरे करवा दिए। हाँ। अच्छा, अगर हम बड़े ही फेवरेट बाकी सबके और हमारी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में भी बात करें, यहाँ पर सुनीता की बात कर रहे हैं हम, जो कि मलाइका का रोल अदा कर रही हैं इसमें। मुझे सुनीता जी बहुत पसंद है यार, उनके जो फेस का टेक्सचर है, जो शेप है, दैट्स फॉरएवर वाकई। और यहाँ पर ये कैरेक्टर जो अदा कर रही हैं वो भी बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पर सही साबित इन्होंने किया है कि ब्यूटी विद ब्रेन। तो यहाँ पर हम बात करें अगर उनके कि उन्होंने कैसे अमीन कुरैशी को बनाया है दीवाना, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी भी सबसे हाईवे का बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने करवा लिया है अपने नाम, इसी खूबसूरती के साथ। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि हाँ वही हम आपको कहते हैं ड्रामों से थोड़ा सा सबक हासिल करने को। यहाँ पे किस तरह बंदों को अपने हाथों में करके उन के लिए काफी ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना है, इसको कर देगा जरा अल्लाह हाफिज। अच्छा, सुनीता जी को तो हमने रियल में भी ऑब्जर्व किया है। जी, मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, वो वाकई में बहुत अच्छा बोलती हैं और हर चीज़ को टैकल करना जानती हैं। नेचर वाइज इस कदर खूबसूरत है कि उनमें बयान नहीं कर सकती कि जैसे कि हाँ, वो जैसा ड्रामा में दिखाई गई है वो बिल्कुल रियल में भी ऐसे ही हैं। नहीं, मैं इस लिहाज से बात नहीं कर रही कि वो इसी तरह की चालाकियां रियल लाइफ में भी लगाती है, ये सिर्फ ड्रामा है। लेकिन अगर हम बात करें हैं उनकी ब्यूटी विद ब्रेन, तो वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। उन्हें खूब अच्छे से वो जानती हैं कि किसको कैसे जवाब देना और कैसे कवर अप करना है। इन्होंने मॉडलिंग में भी बहुत अच्छा अपना जो है काम किया है, और अब जो है ड्रीमी ड्रामा में भी अपना किरदार बहुत खूब अदा कर रही हैं, खूब तरीके से निभा रही हैं। हाँ, और मुरीद को भी वो मुरीद, हम कहते हैं ना कि मुरीद की बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग चल रहा है इसमें अपना रिवेंज लेने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुनीता जी ने, मतलब मलाइका ने, इन्हें पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो मलाइका का भी ये स्टेप देख के काफ़ी हैरान होता है कि वाह। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें जो यहाँ पर रोल प्ले करी हैं अमीन कुरैशी की बीवी का और सारा खान की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, उनकी एक्टिंग और मासूमियत भी बहुत ज़्यादा है। इतनी मासूमियत है कि वो अमीन कुरैशी की बातों में इजीली आ जाती हैं। और क्या वाकई में आजकल की ऐसी औरतें हैं? अच्छा, तो अगर वो जब कहती है अमीन कुरैशी को कि ये पहली बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है इमन? पहले भी वो मार खा चुका है बेचारा। पहले भी वो चितर खा चुका। तो बात सुना, अगर वो पहले भी चित्रौल उनकी हो चुकी है। बात सुने, जब अमीन कुरैशी के इतने ज्यादा दुश्मन हैं और पहले भी उनकी चित्रौल हो चुकी है, तो एक आधी हड्डी तो टूटनी चाहिए थी ना। फिर डायरेक्टर को क्यों नहीं पता चलता कि उसको बार-बार 2 मिनट में सही कर देते हैं, तो कोई इस दफा पहले नहीं तो इस दफा कोई हड्डी भी तोड़ देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है।
यहाँ पे तो वो मार खा चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सारा खान के हाथों की, हमने बात बताई थी कि यहाँ पर उसके हाथ जले हुए हैं और आटा गूंद रही है और फिर थोड़ी देर बाद उससे उन्हीं हाथों से पानी नहीं पिया जाता। लेकिन सेम यहाँ पर भी यही गलती की है कि अमीन कुरैशी को इतने मोटे डंडे से मार पड़ने के बाद भी वो थोड़े ही पल में कैसे चलते रहे। आपने उस सीन में देखा कि कितना जोर का उन्होंने पाँव पे मारा था, क्योंकि असल कहानी ही वहीं से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि उसने अपनी जो है स्मोकिंग की जो है वो ऐश साफ करवाई थी अपने जूते से। हाँ, और उसके पाँव पे ही मारा गया है, लेकिन उसके पाँव बिल्कुल फिट हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से चल के जा रहे थे। तो डायरेक्टर ये पॉइंट्स जरा नोट कर लें और जरा देखें। हाँ जी, हम आपको तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन हमारा काम है आपको बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसका ख्याल रखें और हमें दुआएं दें। अब हम बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 18 के टीजर के बारे में कि अब आने वाला है मजा, ट्विस्ट, और होने वाली है नई एपिसोड बहुत ही दिलचस्प। वो कैसे? क्योंकि अगर खुला मुरीद का सच तो खुलेगा मलाइका का साथ सच, और अगर मलाइका का सच खुला तो मतलब खुलेगा अमीन कुरैशी का सच। तो अब आने वाली है सबकी हकीकतें सामने, लेकिन मुरीद का देगी सारा खान साथ, क्योंकि उनके बीच में होने वाली है और ज्यादा केमिस्ट्री, दिलचस्प और उभरने लगे हैं दोनों के बीच में प्यार। अच्छा, आजकल के दौर में भी होता है कि इस तरह से बिजली कड़कने से कोई बंदा इतना डर जाए? नहीं, मैं तो नहीं डरूंगी। आप कभी डर सकते हैं ऐसे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं बहुत से नाजुक दिल की। हमारी सारा खान भी कुछ इसी तरह से नाजुक दिल की है। जिस तरह से वो दिखने में नाजुक लगती हैं, शायद वो दिल के भी बहुत ज्यादा ही नाजुक हैं। इसलिए तो वो अपनी शादी भी खूब अच्छी से निभा रही हैं। हाँ जी, और मेरा अब उनका साथ तो देगी, मुरीद का साथ होगी सारा खान, और जब आएगा अमीन कुरैशी का सच तो बाकी लोग भी मुरीद से काफी हमदर्दी जताएंगे, क्योंकि उसका जो पास्ट उसके साथ हुआ है उस पे सबको आएगा उस पे तरस। तो ये थे आज के हमारे रिव्यूज और हमने दिया आप लोगों को अपकमिंग ड्रामा की अपडेट्स। और अब हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको इस ड्रामे के हवाले से क्या चीज़ें पसंद हैं और अपने दिए रिव्यूज़। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।